रहस्य और रोमांच से जुड़ी कहानियों की श्रृंखला में लीजिए सुनते हैं एक और रहस्यमय कहानी जिसका नाम है भूतिया हवेली का रहस्य। तो लीजिए प्रारंभ है कहानी। छोटे से गांव बिसरपुर के किनारे एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहा जाता था कि वह रात के समय अजीब आवाज़ें आती थी। हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, लेकिन एक दिन अचानक पूरी जमींदार फैमिली गायब हो गई। तब से इस हवेली को श्रापित माना जाता था। गांव के लोग उस हवेली के बारे में बातें करते हुए कांपते थे। कई बार लोग रात के समय वहाँ से गुजरते तो उन्हें हवा में फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई उनके कानों में कुछ कह रहा हो। कुछ लोगों ने तो वहाँ काली आकृतियों को भी देखा था जो अंधेरे में झलकती थी। अर्जुन, रिया और कबीर 3 दोस्त थे जो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए गांव के इतिहास पर रिसर्च कर रहे थे। अर्जुन को भूतिया कहानियों पर यकीन नहीं था और उसे लगा कि यह सिर्फ गांव वालों का वहम है। एक दिन उन्होंने उस हवेली के रहस्य को जानने का फैसला किया। तीनों ने तय किया कि वे रात के समय उस हवेली में जाएंगे और वहाँ की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के समय तीनों दोस्त छिपते हुए हवेली में पहुँचे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी और अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। अर्जुन ने कहा, ये सब बस हमारा वहम है, कुछ नहीं होगा। वे अंदर बढ़े और चारों ओर देखना शुरू किया। हवेली में सब कुछ पुराना और बिखरा हुआ था। फर्नीचर टूटे पड़े थे, दीवारों पर धूल जमी थी और खिड़कियां टूटी हुई थी। अचानक से एक झपटे के साथ हवेली का दरवाज़ा बंद हो गया। रिया चौंक गई और उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने दरवाज़ा बंद किया? अर्जुन ने घबराते हुए सिर हिलाया, नहीं, ये अपने आप हुआ है। उसी समय एक अजीब सी हल्की आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत धीमी आवाज़ में कुछ कह रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। कबीर ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अर्जुन अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ कुछ भूतिया है। उसने आगे बढ़कर हवेली के ऊपरी मंजिल पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, एक खिड़की से अचानक हवा का झोंका आया और पास की मोमबत्ती बुझ गई। पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया। अब तीनों को हवेली के अंदर अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। छत पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी और दीवारों पर परछाइयाँ झलकने लगी। अगले दिन सुबह जब वे किसी तरह हवेली से बाहर निकले तो तीनों को यकीन हो गया कि हवेली में कुछ अलौकिक ताकतें थीं। अब वे इस रहस्य को और गहराई से जानने के लिए तैयार थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से हवेली के इतिहास के बारे में पूछताछ की। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें बताया कि उस हवेली में पहले एक जमींदार रहा करता था जिसका नाम ठाकुर वीरेंद्र सिंह था। लेकिन एक रात अचानक पूरी हवेली में आग लग गई और तब से जमींदार का परिवार गायब हो गया। लोगों का कहना था कि ठाकुर वीरेंद्र सिंह ने अपने परिवार के साथ धोखा किया था।
वह अपनी हवेली में छिपे हुए खजाने को लेकर पागल हो गया था और किसी ने कभी उस खजाने को नहीं देखा। माना जाता था कि ठाकुर और उसके परिवार की आत्माएं आज भी उस खजाने की रखवाली करती थी और जो भी उस खजाने को खोजने की कोशिश करता उसकी मौत हो जाती थी। अर्जुन, रिया और कबीर ने फैसला किया कि वे हवेली के अंदर छिपे हुए खजाने की तलाश करेंगे। उन्हें यकीन था कि खजाना मिलने से ठाकुर की आत्मा को शांति मिल सकती है। वे फिर से हवेली में गए, इस बार पूरी तैयारी के साथ। उनके पास टार्च, रस्सियाँ और पुराने नक्शे थे जिनसे उन्हें हवेली के रहस्यों का पता चल सकता था। जैसे ही वे हवेली के तहखाने में पहुँचे, उन्हें एक पुराना दरवाज़ा मिला जो पहले दिखाई नहीं दिया था। दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे और दरवाज़ा किसी रहस्यमय शक्ति से सील किया गया था। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था जिसके बीच एक ताबूत रखा था। ताबूत पर सोने की पत्तियों से सजावट थी और पास में कुछ पुरानी तलवारें और किताबें पड़ी थी। तभी अचानक से कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। तीनों ने ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज आवाज़ आई, रुको। यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि हवेली की आत्माओं की थी। कमरे में धुआं भरने लगा और हवा में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। कबीर ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यह जगह हमारे लिए नहीं है। जैसे ही तीनों बाहर भागने लगे, हवेली की दीवारें हिलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। वे समझ चुके थे कि हवेली उन्हें बाहर जाने नहीं देगी। अर्जुन ने कहा, हमें ठाकुर की आत्मा से सामना करना होगा, वरना हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने ताबूत के पास जाकर उसे खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, उसके अंदर से कंकाल निकला और उसी समय कमरे में एक जोरदार चीख गूंजने लगी। यह ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा थी जो अब जाग चुकी थी। वह तीनों की ओर बढ़ी, लेकिन अर्जुन ने उसकी आत्मा से विनती की कि वे केवल शांति के लिए आए हैं। ठाकुर की आत्मा ने उन्हें बताया कि वह तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसका छिपा हुआ खजाना किसी सही हाथों में नहीं जाता। अर्जुन, रिया और कबीर ने उसे वादा किया कि वे खजाने को सुरक्षित रखेंगे और गांव वालों को इसका सही इस्तेमाल करने देंगे। ठाकुर की आत्मा ने आखिरकार उन पर भरोसा किया और हवेली में फैली अंधकारमय शक्तियाँ धीरे धीरे शांत हो गई। अर्जुन, रिया और कबीर ने हवेली के खजाने को खोज निकाला और उसे गांव के बुजुर्गों को सौंप दिया। गांव वाले ने खजाने का इस्तेमाल गांव को संवारने और बेहतर बनाने के लिए किया। ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा को शांति मिली और हवेली में अब कोई भूतिया ताकत नहीं बची थी। हवेली जो कभी डर और आतंक का प्रतीक थी, अब गांव की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर बन गई थी। अर्जुन, रिया और कबीर ने गांव वालों के साथ मिलकर इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर दिया, ताकि फिर कोई इस हवेली की ओर गलत इरादों से न आए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर और रहस्य से मुक्ति पाने के लिए हमें साहस और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। हर समस्या का समाधान तभी मिलता है जब हम उसे समझदारी और धैर्य से सुलझाते हैं। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बतलाएं
और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक ऐसी रहस्य और रोमांच से भरी कहानियाँ सबसे पहले पहुँच सके। इस कहानी के माध्यम से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद।